माइनिंग इंजीनियरिंग में क्या क्या हम सब्जेक्ट्स और उसका सिलेबस का वितरण मतलब पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको पता लगेगा, राइट फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर यानी कि 8th सेमेस्टर तक। तो हमारे पास ये माइनिंग इंजीनियरिंग का सिलेबस है और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप ए लिखा है। वैसे ग्रुप में क्या होता है, कोर्सेज करवाते हैं कॉलेज में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं वहाँ पर क्या होता है आपका सेक्शन के साथ सेक्शन ए बी सी डी ऐसे करते हैं। तो ग्रुप ए में आधे बच्चे को डाला जाता है, मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप बी में आधे बच्चे को डाला जाता है, ताकि टीचर्स जो फैकल्टीज़ हैं उनको सही से कॉलेज वाले मैनेज कर पाएँ। तो इसको देख कंफ्यूज मत होना कुछ भी। तो ये पहला सेमेस्टर हमारा है। पहला सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, फिज़िक्स, इलेक्ट्रिकल साइंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंडक्शन टू बायोसाइंस, इंडक्शन टू मैनेजमेंट ह्यूमन वैल्यूज़ एंड बिहेवियर, और ये पढ़ेंगे हम लैब में। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो होता है लैब भी होता है, लैब जैसा ही होता है, बिकॉज में एक साथ 2 क्लासेस होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कहीं कहीं 3 भी होते हैं, जहाँ पर क्लासेस के टाइम काफ़ी कम होते हैं। तो इन पूरे सब्जेक्ट्स में मेरे को जितना मैं आपको बता दूं, इनमें किसी में भी आपका रीअपेयर आने का चांसेस लगभग नहीं है, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा फिजिक्स पर ध्यान देना, और कंप्यूटर आज तक आप नहीं पढ़े हो थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी आराम से आपका सेमेस्टर निकल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको खाली सब्जेक्ट्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कौन से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं वो भी बताने वाला हूँ, एज वेल एज मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, मैं आपको बताऊंगा 3 प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं। अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, आप एग्ज़ाम में लिख के तो आते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आता है, सो उसके लिए आप क्या करें। एंड तीसरा चीज़ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है भाई साहब, आप पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा हैं, दिमाग में समझ में कभी आता है कभी नहीं आता है, समझ में आ गया भूल जाते हैं, पढ़ने का तरीका में कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ी है। ये तीनों प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है, मैं उसको आपको देता हूँ पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सेम प्रॉब्लम मैं फेस करता था मैं जब बीटेक कर रहा था, बट मैंने काफ़ी एफर्ट दिया और इनके सलूशन को ढूंढा। सो आफ्टर गेटिंग द सलूशन आई एम हियर टू गिव यू द सलूशन। और मैंने इस सलूशन को बहुत सारे बच्चों को दिया है, बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिला है। तो ये मेरा प्रोग्राम है सलूशन के फॉर्म में। इसमें 3 चीज़ है, स्पीक, राइट एंड रीड। ऐसा प्रोग्राम पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है। बिकॉज ऑफ ओनली इम्प्रूविंग वे ऑफ राइटिंग बहुत सारे बच्चों का मेरे 10-15% मार्क्स इम्प्रूव हुआ है। इसको हो सकता है भी आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। मान लो किसी का आ रहा था 70%, उसका 80% आएगा। ऐसा हुआ है काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज स्कूल का पढ़ाई अलग होता है, कॉलेज का पढ़ाई अलग होता है, इसलिए। सर इसका प्राइस क्या है आप बोलेंगे, 1000 रुपीज़ का है, 50% डिस्काउंट चल रहा है अभी, और 100 रुपीज़ डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ये कितना डिस्काउंट है ये वेरी करेगा, ये बढ़ भी सकता है घट, मतलब डिस्काउंट तो लगभग नहीं बढ़ेगा, प्राइस बढ़ सकता है, डिस्काउंट कम हो सकता है, बट 100 रुपये डिस्काउंट जो है वो फिक्स है। उसका प्रोमोट कहाँ मिलेगा और इस कोर्स का लिंक कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसको डिले मत करना। एक भी अगर आपका रीअपेयर आ गया एग्ज़ाम में तो 1000 रुपया, 1000, 5000, 10000 सबका अलग है, देना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, फिर से लिखना पड़ता है। ऊपर से कोई कंपनी का अगर क्राइटेरिया है आपका एक भी बैकलॉग नहीं आना चाहिए, तो एक बैकलॉग आ गया तो भाई उसकी वजह से उस कंपनी के जो इंटरव्यू सेशन होगा उसमें आप बैठ नहीं पाओगे। फॉरगेट अबाउट गेटिंग जॉब। अच्छा, फिर आप बोलेंगे सर बहुत सारे बोलते हैं मार्क्स मैटर नहीं करता है। भाई वो जो बोलते हैं आपको साफ साफ झूठ बोलते हैं, वो सच नहीं बोलते हैं, या फिर वो क्या करते हैं वन साइडेड बातें बोलते हैं, है ना, इसलिए ऐसा होता है। चलिए सेकेंड सेमेस्टर में, अच्छा और एक बात, बहुत सारे बच्चों का ना वो प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं, समझ में तो आ गया बट दे डोंट नो हाउ टू राइट इन इंग्लिश व्हाट दे अंडरस्टूड इन देयर ओन लैंग्वेज। That problem can also be solved through my program because I have shared such information। जैसे आपको कन्फ्यूज़न होता होगा, have been, had been, will have been, shall have been, was, where, कहाँ लगाएं भाई, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करता है बहुत सारे को। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मेरे प्रोग्राम के ज़रिए।
तो ये सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स 1 जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर हमारे पास केमिस्ट्री है, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ये डिफ़िकल्ट थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन है, एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद ये लैब होगा। फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड सेमेस्टर की ओर। थर्ड सेमेस्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स 2 पढ़ेंगे, मशीन ड्राइंग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, रीपेयर आने का चांसेस है। न्यूमेरिकल भी होता है, थ्योरी थोड़े होते हैं, डेरिवेशंस भी होते हैं इसमें। माइंड डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी, माइंड मिनरल एक्सप्लोरेशन, फिर लैब आता है। हर सेमेस्टर में आप देखेंगे 2 से 3 लैब रहता है पूरे बीटेक के दौरान। फोर्थ सेमेस्टर में हम क्या पढ़ते हैं? अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स भी और फ्लूइड मैकेनिक्स भी। इस डिफ़िकल्ट लेवल को कम करने का सिंपल तरीका है, जिस दिन टीचर पढ़ा रहे हैं उसी दिन पढ़िए, जो समझ में नहीं आ रहा है उसी दिन क्लियर करिए। बिना कंसेप्ट क्लियर किए आप आगे जाओगे तो और फंसेंगे आप। और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसमें डेरिवेशन भी कुछ है तो सॉल्व करना है, और थोड़ा थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, लॉज वगैरह पढ़ने पड़ेंगे आपको। माइन सर्वेइंग, इंट्रोडक्शन टू माइनिंग टेक्नोलॉजी, सिस्टम इंजीनियरिंग, फिर आपका 2 लैब्स है। फिफ्थ सेमेस्टर आप क्या पढ़ते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सो सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी, रॉक मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स, मिनरल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फिर आपका 3 लैब्स होता है। हर सेमेस्टर में 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, कहीं कहीं थोड़े ज़्यादा होते हैं, कभी कभी 7 भी करते हैं, बट एवरेज में ही रहता है। 40 से 42 सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, 45 मैक्सिमम 44 सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप पूरे बीटेक में। लैब्स फिर लगभग 20-22 लैब्स होता है। माइन वेंटिलेशन, अंडरग्राउंड कोल एंड मेटल माइनिंग टेक्नोलॉजी, सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। रिपेयर भी आ सकता है, ध्यान से पढ़ना है इसमें। बट ये सिलेबस कैसा रहेगा ये उस पर डिपेंड करता है। अगर पर्ट CPM वगैरह आ गया तो यू मे फेस प्रॉब्लम, बट उसके लिए एक ही तरीका है प्रैक्टिस, बिकॉज उसमें लंबे लंबे कैलकुलेशन होंगे, लंबे लंबे टेबल बनाना पड़ेगा। अगर इसमें लीनियर अलजेब्रा इन्होंने घुसा दिया, या लीनियर प्रोग्रामिंग बोलूँगा उसको, वो फिर थोड़ा सा और प्रॉब्लम करेगा, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, काम बनेगा आपका। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, उसके बाद 2 लैब से आपका। हमारे पास जो 7th सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ कोर्सेस हैं। माइन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, माइन लेजिस्लेशन एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। इलेक्टिव में 2 कोर्सेज, 2 आपका सब्जेक्ट है, 2 में से एक पढ़ाया जाएगा। ओपन इलेक्टिव 1, उसके बाद आपका इसका लैब होगा, रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, शॉर्ट टर्म इंडस्ट्रियल रिसर्च रिपोर्ट्स। मतलब क्या है, आफ्टर 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन आप जैसे घर जाएंगे तो कॉलेज वाले बोलते हैं घर नहीं जाना है भैया, किसी इंडस्ट्री में जाइए या फिर कोई प्रोजेक्ट करिए। इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप करो 1.5 महीने का, 40 दिन का लगभग बहुत जगह पर होता है, बिकॉज 2 महीने के आसपास आपको छुट्टी दिया है, तो 45 दिन 50 दिन का छुट्टी देते हैं, उसमें करना पड़ता है। या फिर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर शॉर्ट टर्म इंडस्ट्रियल कोई एक्सपीरियंस आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। फिर आपका वाइवा वॉयस होता है, बिकॉज इस पर आपके मार्क्स लगते हैं, मार्क्स मिलता है इसमें। इसके बाद आपका क्या आ गया, 7th सेमेस्टर हो गया। फिर आपका क्या आता है, 8th सेमेस्टर आपके पास है। माइन प्लानिंग, 2 सब्जेक्ट है, 3 है, इनमें से एक पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर 3 है, इनमें से एक पढ़ाया जाएगा। ओपन इलेक्टिव 1 पढ़ाया जाएगा, फिर एक लैब। इसके बाद सेमिनार एंड टेक्निकल राइटिंग, बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेमिनार होता है, आप कोई टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं या फिर प्रोजेक्ट भी होगा, उस पर आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, ठीक है, उसके बेस पर ये सब काम होता है। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है ओपन इलेक्टिव। देखिए, इनमें से कोर्स सिलेक्ट किया जाएगा जो मैंने आपको इलेक्टिव दिखाया था। ये सारे बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेस हैं। तो यहाँ पर कितने हैं भाई साहब, 13 है। मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आपको कौन सा सब्जेक्ट वो देंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दे सकते हैं, या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, या यहाँ पर कोई एंटरप्रेन्योरशिप का है,
ये 3 में से मेजरली लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत जगह पर मैंने देखा है इस चीज़ को। तो ये था पूरा कहानी माइनिंग इंजीनियरिंग का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जो प्रॉब्लम अगर आपका है तीनों में तो डिस्क्रिप्शन लिंक है उस पर जाइए और प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करिए, ताकि ये प्रॉब्लम आप आगे ना फेस करें। उसके वजह से परसेंटेज कम आएगा, कहीं आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, कहीं आप इंटरव्यू बैठ नहीं पाएंगे। प्लस नॉलेज स्किल एनहांस होता है इससे, बिकॉज जो मैं सिखा रहा हूँ उससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये था पूरा कहानी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।